ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मकर राशि के लिए मार्च का महीना बहुत श्रेष्ठ जाने वाला है। काफी बड़े राजयोग बने हुए हैं इस महीने। हर क्षेत्र से आपको कोई शुभ समाचार मिले, धन का लाभ हो, तरक्की हो कार्य क्षेत्र पर, शुक्र का उच्च का हो जाना और बुध का नीच भंग राजयोग बनाना, मंगल का राशि परिवर्तन हो जाना, सूर्य का तृतीय भाव में, मित्र के घर में, मित्र की राशि में, मित्र के साथ थर्ड हाउस में आ जाना सेकंड हाफ में, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सेकंड हाफ की स्थितियां हैं। 3-4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले राशि परिवर्तन शुक्र करेंगे। 12 मार्च को फोर्थ हाउस में आ जाएंगे थर्ड हाउस से शुक्र, और उसके पश्चात 13 मार्च को अगले दिन मंगल सिक्स हाउस में आ जाएंगे। 15 मार्च को सेकंड हाउस से सूर्य थर्ड हाउस में आ जाएंगे और बुध भी सेकंड हाउस से 16 मार्च को थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तो ये संबंध बनेगा सेकंड हाफ का। और फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ की ये स्थिति होगी ग्रहों की। तो चलिए जानते हैं फलादेश को। देखिए, शनि, सूर्य और बुध आपके फैमिली के कुटुंब के स्थान में है और बुध यहाँ पर खासकर मेडिएटर का काम करेंगे। दोनों के मित्र हैं शनि और सूर्य के। तो इस तरह की स्थिति में जो कि भाग्याधीश है, भाग्य के मालिक हैं आपके बुध, और धन के मालिक के साथ है, लग्नेश के साथ है, राशिपति के साथ है, शनि के साथ है। तो यह लक्ष्मी योग तो बनाते ही। और अष्टमेश अष्टम स्थान को देखता है, लक्ष्मी योग में सम्मिलित होकर अपने घर को, सूर्य की बात करें तो अपने घर को देखते हैं। हालांकि तीनों ग्रह अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो अष्टम स्थान अचानक से लाभ करवा दिया करता है। इस तरह की स्थिति बने ससुराल पक्ष से इस अवधि में आपको प्रबल धन लाभ हो सकता है। स्पीच का मालिक है शनि, आपकी कुंडली में दूसरे घर का मालिक है और बुध स्पीच के कारक है। तो आपका वक्तव्य, आपकी अभिव्यक्ति बहुत कुशाग्र रहेगी। आप अपनी मीठी वाणी से, अपनी हाजिर जवाबी से, रीजनिंग एबिलिटी से इस अवधि में बहुत कामयाब होने वाले हैं। जो आपके काम रुके हुए हैं, जो आपका काम कोई सिरे नहीं चढ़ा पीछे, वह इस अवधि में चढ़ा लेंगे, क्योंकि शनि और बुध दोनों इस तरह की स्थिति में पहले हाफ में कि आप लोगों को यह बुध राशि परिवर्तन से पहले व्यापार में हो, अगर बिजनेस में हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो बड़ा आपके हाथ में बार्गेनिंग के साथ कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। संचार व्यवस्था के ऊपर, कंप्यूटर आईटी लाइन में अगर कामकाज करते हैं, यह बुध काफी राजयोग कारक है। शनि और सूर्य दोनों ही मित्रों के साथ है, मित्र क्षेत्री है। हाँ, सरकार के साथ अगर कोई आपका डील चल रहा है, किसी तरह का सरकारी क्षेत्र में आप कामकाज करते हैं, चाहे बिजनेस को लेकर या नौकरी पेशा है, तो आप लोगों को बुध का साथ जो मिल जाता है, भाग्य स्थान का मालिक है सेकंड हाउस में, धन के स्थान में, तो यहाँ पर सरकारी तंत्र से आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने के योग बन जाते हैं। जो अदरवाइज शनि सूर्य इकट्ठे अकेले होते तो दिक्कत होती। यहाँ बुध मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो इस अवधि में आप सुलह सफाई से और अपने रीजनिंग एबिलिटी से अपने कार्यों को निकाल लेते हैं। जहां तक बात है भाग्य स्थान का मालिक धन स्थान में बैठा हो, धनेश के साथ हो, लक्ष्मी की प्राप्ति के योग, धन संचय के योग भी बनते हैं। सूर्य का अष्टम स्थान को देखना, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आयुष्य लंबी होती है। आपके पिता पक्ष से आपको लाभ हो सकता है इस अवधि में। विदेशों से आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि लग्नेश और नवमेश शनि और बुध का संबंध आपको विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग तक बन जाते हैं।
प्रिंटिंग स्टेशनरी का अगर कामकाज करते हैं तो खास आपके लिए समय शुभ रहेगा। भौतिक पदार्थों की प्राप्ति के योग बनते हैं इस अवधि में। गुरु शुक्र का संबंध आपको बता दें 12 तारीख तक रहेगा और यह प्रबल राजयोग है। शुक्र भौतिकता के कारक है। आपको अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कलाकार है, तो आपको अपना क्रिएटिविटी से जो सेटिस्फैक्शन होगा, जो आप क्रिएट करेंगे, अगर राइटर है लिखेंगे, तो वह बहुत लाभदायक रहेगा आने वाले समय में। अभी भी अगर आप उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको पूरी सहायता मिलेगी। अगर आप किसी तरह का नाटक का मंचन करते हैं, जर्नलिस्ट है, मास मीडिया के साथ संबंध कामकाज है, ब्यूटी प्रोडक्ट सौंदर्य प्रसाधनों में डील करते हैं, तो यह गुरु शुक्र का संबंध आपको लाभकारी रहेगा। 12 तारीख तक यह योग बुरा नहीं है। शुक्र क्योंकि उच्च के है, बहुत लाभकारी स्थितियां हैं। यात्राओं से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आप छाए रहेंगे इस अवधि में, जो जिनका संबंध है मीडिया जगत के साथ। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। विदेशों से आपको लाभ के योग बनते हैं और व्यय एश है क्योंकि गुरु यात्राओं, छोटी बड़ी यात्राओं से भी मार्केटिंग के व्यक्तियों को लाभ होता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलती है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होता है कम से कम 12 तारीख तक, जब तक पंचमेश अपनी राशि से पीछे बैठे हैं यहाँ पर, तो बच्चों से कोई शुभ समाचार मिले, बच्चों के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, बच्चों के कैरियर को लेकर जो चिंताएं हैं वह दूर होती हैं। 12 तारीख तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, परंतु गुरु थर्ड हाउस में यहाँ पर इनकी दृष्टि की बात करें, गुरु की सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि आप लोगों के व्यापार में वृद्धि का कारक बने हुए हैं काफी महीने से। तो इस महीने खासकर क्योंकि बुध और शनि का योग बना हुआ है, बहुत अच्छा है। शुक्र एक्साल्टेड है, तो कार्यस्थल के लिए समय श्रेष्ठ है। और फर्स्ट हाफ में आपके कार्यों में गतिशीलता रहेगी, जिससे धन लाभ, प्रबल धन लाभ। पंचमेश भी है शुक्र, अपनी राशि से पीछे चलेंगे तो आपकी लॉटरी के योग बन जाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ के योग बन जाते हैं। शुक्र गुरु का योग बहुत प्रबल राजयोग है। मित्रों का साथ मिलता है, मित्रों से आपको काफी बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में मिल सकता है। आप किसी कंपनी में कामकाज करते हैं तो वहां पर आपके कोलीग्स आपकी सहायता कर सकते हैं। बॉस आपका काम सिरे चढ़ा सकता है, कोई आपको प्रोजेक्ट दे सकता है जिसके लिए आप काफी समय से कोशिश कर रहे थे। अपने बॉस से कहकर आपकी पदोन्नति की भी संभावना बन जाती है। धर्म कर्म के कामों में हालांकि आपके लिए इतना समय नहीं होगा, आप बड़े व्यस्त होंगे। आपके प्रोजेक्ट्स सिरे चढ़ते हैं इस अवधि में। मंगल के गोचर की बात करें पंचम स्थान में 13 तारीख तक बहुत अच्छी स्थिति में है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ, वैसे भी लाभ के योग, भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते हैं तो मंगल आप लोगों के लिए लाभकारी स्थितियां हैं। धन लाभ के प्रबल योग है। वैसे भी बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाता मंगल। फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, तो पब्लिक से आपको धन लाभ होने के योग बनते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस पब्लिक का भी है। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, बिल्डर है, कॉलोनाइजर्स है, भूमि का सेल परचेज करते हैं, होटलियर है, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, तो मंगल आपके पंचम स्थान में बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो मंगल आपके लिए बहुत शुभ है, जिससे आपकी सिलेक्शन हो सकती है। आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपकी विल पावर उत्तम रहती है। और मंगल का प्रभाव आप देखें तो अष्टम दृष्टि 12वें घर के ऊपर भी रहेगी, तो विदेशों से संबंधित कामकाज, खासकर अगर आप खाद्य पदार्थों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी तरह की आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में कामकाज करते हैं तो आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। तो कुल मिलाकर मंगल भाइयों के साथ आपके संबंधों में मधुर बना रहा है। 11वें घर के ऊपर दृष्टि, मंगल भाइयों के कारक है, भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित कामकाज अच्छे रहते हैं।
और भाइयों से भी संबंध आपके उत्तम रहते हैं, श्रेष्ठ रहते हैं। तो ये मंगल का प्रभाव अति उत्तम है। राहु 4th हाउस में यहाँ पर अकेले जब तक हैं तब तक जस के तस बने रहेंगे। कहने का अभिप्राय, आप लोगों को अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं तो यहाँ पर मददगार रहते हैं। केंद्र त्रिकोण में राहु अच्छा फल देते हैं, इसने मंगल का प्रभाव देना है। मंगल अच्छी स्थिति में है, तो राहु भी अभी बुरे नहीं है, अभी सही स्थिति में है। बस मदर के स्वास्थ्य का आपको ख्याल जरूर रखना चाहिए जब तक राहु 4th हाउस में है। मन के स्थान पर है तो आपको योगा मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। राहु के उपाय अंत में जरूर सुने। अभी दूसरे हाफ की अगर बात करें तो दूसरे हाफ में एकदम से चारों ग्रह शिफ्ट होकर आ जाते हैं। स्थितियां सेकंड हाफ में बहुत श्रेष्ठ हो जाती हैं, पहले हाफ से भी बेहतर हो जाती हैं। यहाँ पर शनि से ही शुरू करें पहले। जहाँ तक शनि अकेले रह जाते हैं बात कुछ और हो जाती है। अपने घर में प्लेनेट अकेला हो, राजा होता है अपने घर का, तो धन के स्थान में है, कुटुंब के स्थान में है। कुटुंब का आपको साथ मिले, आपके प्रोग्राम्स प्लानिंग्स कुटुंब की मदद से, फैमिली की मदद से आपके कार्य सिरे चढ़ते हैं। फैमिली में कोई भी मतभेद हैं वह दूर होते हैं। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। शनि यहाँ पर बहुत शुभ स्थिति में आ जाते हैं। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान जागता है और बल्कि रिस्टोर होता है। अगर किसी तरह की दिक्कत रही है समाज में, रिश्ते नातेदारों में, मित्रों में, ऑफिस स्पेस में, आपके ऊपर किसी तरह का किसी ने हस्तक्षेप किया है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर किसी ने कुछ कहा है, तो वह मुंह की खाएगा, या यूं कहें आपकी प्रतिष्ठा बहाल की योग बनाता है जैसे ही सूर्य आगे निकल जाते हैं। खासकर गवर्नमेंट क्षेत्र में आपकी वाहवाही होती है 15 तारीख के बाद। गवर्नमेंट से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं 15 तारीख से बाद सुचारू रूप से चलते हैं। ससुराल पक्ष से लाभ के योग बन ही रहे हैं इस महीने। अगर आप धातुओं से संबंधित, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, इस तरह के पदार्थों से संबंधित कामकाज कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है, ट्रांसपोर्ट, लेबर, इंडस्ट्री, खदानों का कामकाज, तो यह अब शनि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्नेश का सेकंड हाउस में बैठना वैसे ही बहुत उत्तम रहता है। आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक रहती है, कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है, आप खुश रहते हैं, हल्के फुल्के रहते हैं और आपकी विचार शक्ति बहुत उत्तम होती है। इस अवधि में आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाती है। जो वक्ता प्रवक्ता हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि के कारण आपकी स्पीच में वह नजर आएगा। आपकी वाणी, आपके शब्द दो टूक होंगे, पॉइंट की बात करेंगे पते की। शनि ऐसा करते हैं। अकेले बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, तो आप निश्चित तौर से अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करेंगे, आपके सोशल सर्कल का विस्तार होगा। गुरु बुध की बात करें, यहाँ पर गुरु विदेशों से लाभ दिलाएंगे क्योंकि बुध का नीच भंग राजयोग हो रहा है, तो ये बहुत उत्तम हो जाता है। 16 तारीख से बुध जैसे ही साथ में मिलते हैं अपने भाग्य स्थान को देखने लग जाते हैं। कोई भी ग्रह अपने स्थान को देखे, अपने भाव को देखे तो बहुत अच्छा फल देता है और वैसे भी नीच भंग हो जाता है। बुध यहाँ भी 3rd हाउस में कालपुरुष की कुंडली में, क्योंकि दोस्तों मिथुन राशि आती है, ये सूत्र याद रखिए, कालपुरुष की कुंडली के ऊपर भी गौर कर लिया करें। तो बुध यहाँ पर कमजोर होते हुए भी कमजोर नहीं, एक तो गुरु के साथ है, गुरु नीच भंग राजयोग बना देते हैं बुध का, तो भाग्य स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि, ये तीनों ग्रह भाग्य स्थान को जब देखेंगे तो भाग्य तो प्रबल होगा। जितने ज्यादा ग्रह एक घर में बैठे, 3rd हाउस में बैठेंगे तो 3rd हाउस का प्रभाव आपको शुभ मिलेगा अगर शुभ स्थिति में हो, क्योंकि बुध और गुरु का नीच भंग राजयोग है। तो निश्चित तौर से आपको विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों को लाभ, विदेशी कंपनियों में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किसी तरह की नौकरी के लिए कार्यरत हैं, तो अभी आपको फिर से चांस मिल रहे हैं। पिछले महीने भी कुछ ऐसे योग बने थे। और गुरु धर्म कर्म के कामों के कारक हैं, फाइनेंस के कारक हैं, शिक्षा जगत के कारक हैं, अपनी राशि में है, तो आप लोगों के व्यापार में वृद्धि कर रहे हैं। अगर आप किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट रन करते हैं या प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, तो लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि,
तो आपके लाभ में वृद्धि करेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक के साथ है गुरु का योग। तो भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आता है। गुरु 11 लाभ के कारक है, 11वें घर के कारक है। और बुध क्या है? बुध ऐसे ग्रह हैं जो भाग्य स्थान के भी मालिक है और छठी घर के भी मालिक है। इस अवधि में शत्रु हंता रहेंगे, शत्रु आपसे दबेंगे, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। इस अवधि में 16 तारीख से ऐसा योग बन जाता है कि कोर्ट कचहरी में आपकी जीत के योग बन जाते हैं। कर्जे से निजात मिलने में यह नीच भंग राजयोग मदद करेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान को देखे तो भाग्य प्रबल, जब किस्मत आपकी सही है तो आप लोगों के सभी कार्य संपन्न होते हैं। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में, तो यह अवधि बहुत उत्तम रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में या जर्नलिस्ट है, तो यह समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य के साथ बुध का योग, गुरु का योग। सूर्य देखिए गुरु के भी मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं। सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में आ जाते हैं 15 मार्च से। तो सेकंड हाफ आपके लिए सूर्य बहुत उत्तम रहेंगे। आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आत्मिक बल बढ़ता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। सरकारी तंत्र में जो कामकाज करते हैं उनके लिए प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है उन्हें। तो सूर्य आप लोगों के लिए बहुत उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। बात करते हैं राहु और शुक्र के गठजोड़ की, जो 12 मार्च से बन जाता है। तो ये 20 दिन, जो 19-20 दिन ये युति है, ये सबसे ज्यादा कारगर रहेगी, क्योंकि शुक्र 10वें घर को देखता है, 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस। तो आपके उपलब्धियां हैं, आपका धन ऐश्वर्य बढ़ता है, भौतिक सुख मिलते हैं आपको। शुक्र यहाँ पर दिग्बली हो जाने के कारण आपका कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की के योग, बिजनेस में कई गुना वृद्धि के योग, नया बिजनेस चलाने की संभावना प्रबल रहेगी। शुक्र स्त्री वर्ग के भी कारक है। दिग्बली होने के नाते आप अगर पुरुष जातक है तो आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर पत्नी आपकी वर्किंग वाइफ है तो उसकी तरक्की होती है। शुक्र यहाँ पर बता दें, क्योंकि 10th लॉर्ड इन 4th हाउस है, तो आपको जमीन जायदाद के कार्यों से खास लाभ होता है। पब्लिक डीलिंग से लाभ होता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगर सेलिब्रिटी है तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, सुर्खियों में रहते हैं। अगर आप ग्लैमर की फील्ड में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, फैशन इंडस्ट्री, इस तरह के कामकाज करते हैं, कोई भी कला से संबंधित कामकाज है, तो कलाकारों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा 12 तारीख से, खासकर क्योंकि कार्य क्षेत्र के मालिक हैं और 4th हाउस में बैठे हैं। तो कार्य क्षेत्र से आपको खास उपलब्धियां मिलेंगी। आपको जॉब की तलाश है तो जॉब मिल जाती है। आप सुखी रहेंगे, सुकून में रहेंगे। लव रोमांस का भी प्लेनेट है, पंचमेश है क्योंकि शुक्र, तो लव रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहेगा। राहु के साथ है शुक्र, थोड़ा सा ये हो सकता है कि अपने पैशंस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, खासकर जहां तक अपोजिट सेक्स से बात करने की जरूरत है अपने कार्यस्थल पर, यू शुड बी बिट केयरफुल। और मंगल की स्थिति 13 मार्च से 6th हाउस में हो जाएगी। इसके ऊपर विस्तार से टिप्पणी करेंगे अलग से। यहाँ पर इतना बताना चाहूंगा कि मंगल आपके 4th लॉर्ड है। 4th लॉर्ड का मतलब जब 6th हाउस में आ जाए, वह भी शत्रु के घर में है, बुध इनके मित्र नहीं है। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट इस महीने साइन ना करें, खासकर अप्रैल तक, जब तक मंगल यहाँ पर है। परंतु मंगल यहाँ पर क्रूर ग्रह है, उपज स्थान में स्ट्रोंग हो जाते हैं, गर्म ग्रह हैं जो भी यहाँ पर बहुत शुभ फलदायी होते हैं। तो विदेशों के से लाभ हो सकता है, मेडिकल फील्ड में कामकाज करते तो लाभ हो सकता है आपको, क्योंकि 12वें घर के ऊपर दृष्टि है। भूमि से संबंधित कामकाज 13 मार्च से ना ज्यादा छेड़े। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं खासकर, या किसी तरह का लैंड का सेल परचेज करते हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। परंतु विदेशों से संबंधित कामकाज सुचारू रूप से चले, भाग्य आपका साथ दे, तेज प्रभाव बड़ा रहे। और लगन के ऊपर मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि, ये आपको हार्ड वर्किंग बना देती है। आपका रुतबा सोसाइटी में बढ़ता है, उच्च की दृष्टि है, तो थोड़ा सा तेजी रहेगी स्वभाव में।
जिनको ब्लड प्रेशर इत्यादि की दिक्कत है, उन्हें थोड़ा सा इस अवधि में शांत रहने की कला समझनी चाहिए। योगा मेडिटेशन हल्का फुल्का कर लेना चाहिए, उसमें कोई 5-10 मिनट की बात होती है। मेडिटेशन जरूर कर लेना चाहिए। जिनके जो सीनियर सिटीजन्स है, खासकर जिनको बीपी इत्यादि की प्रॉब्लम्स है, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, तो इसके नाते आप लोगों के लिए अगर सम अप करें, यहाँ पर जो वक्ता प्रवक्ता हैं उनके लिए समय बहुत अच्छी है। जो शिक्षा जगत में है बहुत अच्छा स्थिति है। विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट्स है, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, शनि से संबंधित कामकाज करें, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप स्टेशनरी प्रिंटिंग का कामकाज करते हैं, मैनेजमेंट का कामकाज करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं, ग्लैमर की फील्ड में, कला के क्षेत्र में हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, भौतिक पदार्थों लग्जरी गुड्स में सेल परचेज करते हैं, किसी तरह का ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, इवन जो ये होती है डिजिटल मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में कामकाज करते हैं, कोई भी टेक्निकल कामकाज है, तो आप लोगों के लिए इन सभी तरह के जो कामकाज करते हैं इनके लिए तो समय उत्तम रहेगा। हर जातक के लिए वैसे तो ये तो कुछ लिस्ट बहुत लंबी होती है, जो मोटे मोटे काम दिमाग में आते हैं उसका हम नाम लिया करते हैं। तो मकर राशि के लिए आपको इतना बताना चाहूंगा एंड में, शुक्र का राजयोग बहुत दुर्लभ राजयोग है। 10वें घर का मालिक 10वें घर को देखे तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी कार्यस्थल से, चाहे व्यापारी हैं चाहे नौकरी पेशा है, गवर्नमेंट तंत्र में है, कामकाज करते तो 15 मार्च से आप लोगों के लिए स्थितियां बहुत उत्तम हो जाएंगी। बुध का नीच भंग राजयोग, विदेशों से संबंधित कामकाज हो या बुध जिन एरियाज के कारक हैं, जैसे कि अभी बताया कंप्यूटर आईटी लाइन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कमीशन एजेंट्स हैं, व्यापारी हैं, जो बौद्धिक कार्य करते हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट है, इनके भाग्य में वृद्धि के प्रबल योग, यात्राओं से लाभ, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए समय अति शुभ रहे, क्योंकि बहुत बड़ा राजयोग होता है। जब भी कोई ग्रह भाग्यस्थान का मालिक भाग्यस्थान को देखे तो बुध की स्थिति बहुत उत्तम हो जाती है, और वैसे भी नीच भंग जब हो जाता है तो ऐसा ग्रह बहुत शुभ फलदायी होता है। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी। अभी चलते चलते आप लोगों के लिए लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि बता दें। लकी नंबर आपका इस महीने दोस्तों रहेगा 6 और लकी कलर रहेगा आपका ब्लैक। जेमस्टोन्स की बात करें तो आपके लिए नीलम बनता है जो शनि का स्टोन है, और दूसरा बनता है दोस्तों डायमंड, शुक्र का स्टोन है। डायमंड अगर धारण नहीं कर सकते तो आप ओपल धारण करना चाहिए। अगर आप ओपल नहीं धारण कर सकते तो शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाएं और लक्ष्मी चालीसा का जाप करें। और इसी के साथ आपके लिए पन्ना एमराल्ड बनता है, बुध का स्टोन है, भाग्यस्थान के मालिक हैं, जो विदेश सेटल होना चाहते हैं या जिनका कैरियर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होता, या जो जिनका बौद्धिक बल इतना अच्छा नहीं होता, बातचीत ठीक से नहीं कर पाते, उन्हें बुध का स्टोन जरूर धारण करना चाहिए। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस ले लें। कुछ कंडीशंस है मैं अक्सर बताया करता हूँ, जैसे कि बुध बृहस्पति की राशि में नहीं होना चाहिए, धनु और मीन राशि में, तो इसे धारण नहीं करना चाहिए, और बुध गुरु के साथ भी नहीं होना चाहिए। तो ये थे मोटे तौर से जेमस्टोन्स। उपायों की बात करें तो आप लोगों के लिए बता दें, राहु का उपाय जरूर करें इस अवधि में। काले सफेद कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाते रहें रूटीन बेसिस पे। अगर काला सफेद कुत्ता नहीं मिलता तो आपको पक्षियों को बाजरा दाना डालते रहना चाहिए। अगर ये भी पॉसिबल नहीं है तो मंदिर में एक नारियल श्रद्धा भाव से दुर्गा माँ को भेंट करें बुधवार के दिन। और एक और उपाय बता देता हूँ, राहु को शांत करने के लिए जिनकी खासकर राहु की दशा अंतर्दशा है, उन्हें अपने ड्राइंग रूम में एक चांदी का हाथी रखना चाहिए जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो, तो राहु काफी शांत होते हैं।
अपने बाथरूम्स को साफ स्वच्छ रखें। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।